बीजेपी से बगावत पे उतरी स्वामी प्रसाद की सांसद बेटी। अपाड़ा की तारीफ से संघमित्रा को आया बहुत गुस्सा। संघमित्रा योगी को सिखाने लगी सियासत का पाठ। पिता स्वामी सपा के साथ बेटी बीजेपी में है बहुत परेशान। स्वामी प्रसाद मौर्य बीजेपी से बागी होकर सपा में चले गए, लेकिन बेटी को बीजेपी में ही छोड़ दिया। संघमित्रा बीजेपी में रहकर बहुत परेशान है। फेसबुक पर अपना गुस्सा निकाल रही हैं। अपाड़ा यादव और स्वामी प्रसाद मौर्य के बागी होने में अंतर समझाने लगी। हालांकि संघमित्रा को आम लोगों ने सलाह दिया कि वो बीजेपी छोड़कर सपा में चली जाए। इस पर भी उनको बहुत गुस्सा आया और फेसबुक पर ही लोगों को खरी खोटी सुना दी। हम आपको दिखाते हैं कि उन्होंने अपने फेसबुक पर क्या लिखा है। अगड़ों और पिछड़ों की सियासत का खेला यूपी में इस कदर चल रहा है जिसका अंदाजा आपको नहीं होगा। देखिए पहले पोस्ट, फिर हम आपको समझाते हैं आखिर इसका मतलब क्या हो सकता है। संस्कार शब्द अच्छा है, लेकिन संस्कार किसके अंदर है? हफ्ते भर पहले एक बेटी का पिता पार्टी बदलता है तो पुत्री पर वार हो रहा था। आज वही एक बहू अपने चचेरे भाई यानी योगी जी के साथ एक पार्टी से दूसरी पार्टी में आती है तो स्वागत होने लगता है। क्या इसको भी वर्ग से जोड़ा जाना चाहिए कि बेटी यानी मौर्य पिछड़े वर्ग की है, बहू यानी बिष्ट अगड़े वर्ग से है? क्या बहन बेटी की भी जाति होती है, धर्म होता है? अगड़ा भाजपा के साथ आए तो राष्ट्रवादी वो वोट भाजपा को करेगा या नहीं, इस पे सवाल खड़ा करना तो दूर, सोचा भी नहीं जाता। लेकिन पार्टी में रहने वाला राष्ट्रद्रोही उसके वोट पे सवाल खड़े हो रहे हैं, ऐसा क्यों? कृपया सलाह न दे, मैं कहाँ जाऊँ कहाँ रहूँ, मैं जहाँ भी हूँ ठीक हूँ। सवाल उठता है कि संघमित्रा के ऊपर उठाए गए सवाल गलत हो सकते हैं, लेकिन अपाड़ा और स्वामी प्रसाद मौर्य में अगड़ा पिछड़ा जोड़ने के पीछे का मकसद बेहद ही खतरनाक है। इसी बात का मुद्दा बनाकर उनके फेसबुक पोस्ट पर लोग उनसे कहने लगे कि आप भी सपा में चले जाए, वहां सम्मान मिलेगा। तो इस पर भी संघमित्रा नाराज हो गई। निर्दोष गुर्जर नाम की यूजर लिखते हैं आप सपा में चली जाओ, इस पर वो भड़क गई। संघमित्रा नाराज होकर लिखती हैं आपसे सलाह नहीं मांगी है और न मुझे सलाह की जरूरत है। दरअसल बीजेपी की सांसद संघमित्रा ने बदायूं से धर्मेंद्र यादव को हराया था। धर्मेंद्र यादव अखिलेश यादव के भाई हैं। हालांकि पिता के सपा में जाने के बाद से लोग तरह तरह की बातें बना रहे हैं। संघमित्रा के लिए भी हालात सामान्य नहीं है। जिस बीजेपी को पिता बुरा भला बोल रहे थे उसी बीजेपी में बेटी का सांसद के तौर पर बने रहना बेहद मुश्किल है। जिस संस्कार पे संघमित्रा हमला कर रही हैं, दरअसल ये उसी वक्त दम तोड़ चुका था जब बीजेपी को साफ बोल के स्वामी प्रसाद मौर्य ने खुद को न्योला बताया था। ये भारतीय राजनीति के लिए एक नया उदाहरण है कि पिता के दम पर बेटी सांसद बनी और पिता बीजेपी को गाली दे और पार्टी में बनी रहे और फिर संस्कार शब्द लिखकर सियासत भी चमकाए। योगी आदित्यनाथ और अपाड़ा यादव के बन रहे रिश्तों पर भी सवाल उठाए। हालांकि आप एक सच नहीं जानते, जान लेंगे तो कहेंगे बीजेपी की वजह से जीती या अगड़ों या पिछड़ों की वजह से। संघमित्रा इससे पहले साल 2014 के लोकसभा चुनाव में बीएसपी पार्टी के टिकट पर यूपी की मैनपुरी सीट से मुलायम सिंह यादव के खिलाफ भी चुनाव लड़ी, लेकिन बहुत बुरी तरह से हार गई। उस समय उनके पिता स्वामी प्रसाद मौर्य बसपा में थे। इससे पहले संघमित्रा ने साल 2012 विधानसभा चुनाव में एक बार फिर अपनी किस्मत आजमाई, लेकिन जानते हैं इस बार एटा सेन की इतनी करारी हार हुई कि ये इसे याद नहीं करना चाहती। 2 चुनाव हारकर बीजेपी में आने के बाद संघमित्रा की किस्मत खुली। धर्मेंद्र यादव को हरा दिया जो अखिलेश यादव के भाई हैं। ये बात बहुत बड़ी है क्योंकि धर्मेंद्र यादव यानी कि सपा का गढ़ बदायूं कहा जाता है, लेकिन बदायूं में जीतने के बाद पिता तो बीजेपी से बागी हुए। अब बेटी फेसबुक पर लिखकर ये बताने लगी है कि मन में उनके भीतर भी बगावत का पहला अध्याय शुरू हो चुका है, जिसे बीजेपी ने जल्द नहीं पढ़ा तो आने वाले वक्त में वो भी पार्टी छोड़कर ये कहती नजर आएंगी कि यहाँ पिछड़ों का सम्मान नहीं होता। सुनील मिश्र, बदायूं, ग्लोबल भारत टीवी।